किशोरी जी नंदगांव आई हैं और नंदगांव में श्री यशोदा मैया लाली को श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार करके लाली को सुंदर सजाए करके और किशोरी जी के गोद में चावल बतासे और कुछ कुछ सामग्रियां, जिस प्रकार से गोद भराई होती है ऐसी सामग्रियां धर दी। मैया प्रार्थना करने लगी, आकाश में सूर्य को देख करके दंडवत करने लगी और सूर्य नारायण से बोली कि हे सूर्य नारायण, मेरे लाला के काजी सुयोग कन्या तो जई है, ऐसी कृपा कर दियो कि यही ते हमारे लाला को ब्याह है जाए, सब संपन्न है जाए। अरे देवी देवताओं, मैंने तुम्हारे काजे अगर समय से सब नियम किए हों, मेरे लाला के काजे किशोरी जी जैसी किशोरी ही वधू रूप में लेके आई हूं। किशोरी जी ठाकुर जी से पूछ रही हैं, मैया कहा कर रही हैं? ठाकुर जी बोले कछु ना कर रही, रोज को नियम है मैया को। हमारे ब्रज लीला में तो कहें कि ठाकुर जी बोले हनुमान चालीसा को पाठ कर रही हैं, लेकिन मन में भाव आयो कि भाई तब तो हनुमान चालीसा की रचना ही ना भई होगी। जी बोली मैया अब मुंह को आज्ञा दो मैं जाऊं। और श्री किशोरी जी वापस बरसाने की ओर जा रही है। यहां बरसाने में कीर्ति मैया बड़ी व्याकुल, समय है गयो, संध्या है गई, अभी तक लाली आई नहीं। ललिता आ गई, विशाखा आ गई, सबरी सखी आ गई, सबन से पूछी अरे किशोरी कहाँ है? सब बोली गई तो हमारे संग गई, हमने नेक कही कि नेक जमुना जी पे विराजो, हम अभी आ रही हैं, पतो ना इतने में कहाँ चली गई, हम सब जगह ढूंढ आई, अभी तक हमें ना ही मिली। कीर्ति मैया तो बड़ी परेशान है कि मेरी लाली कहाँ चली गई, मेरी किशोरी कहाँ चली गई। जैसे ही आप वृषभानु भवंत निकर के बाहर ढूंढवे के काजे जान लगी, इतने में ही सामने से छोटी सी नन्ही सी कुमारी श्री किशोरी जी नई सी झंगुली पहन करके, नई सी चुनरी पहन करके, नयो नयो से श्रृंगार करके, नई नई चूड़ी पहन के और ऐसे झोली में खूब सारो सामान लेकर के सामने तो धीमे धीमे चली आ रही हैं। कीर्ति मैया बोली अरे देखियो ललिता, ये किशोरी आ रही है का? हाँ मैया लग तो किशोरी सी रही है। बोले पर ये वस्त्र तो मैंने धराए ना, या ये क्या कि वस्त्र कैसे बदल गए? दौड़ करके जाके देखो तो किशोरी जी तुरंत मैया ने अपनी गोद में उठा लिया। अरे लाली तू कहां चली गई, तू कहां को चली गई, और ये तेरे वस्त्र कैसे बदल गए, और ये तू कहां भर के लाई है अपने पास? खोल करके देखे तो वहां में जो जब बेटा को ब्याह पक्के करने के लिए बहू की गोद भरते हैं तो वो सारे सामान धरे थे। कीर्ति मैया बोली कहां ते लेके आई है ये सब, कौन ने दियो तो को? किशोरी जी बोली मैया मैं नंदगाम गई, कान कुंवर के घर गई, तो वहां कान कुंवर की मैया यशोदा जी ने ये सब श्रृंगार मुंह को प्रदान किया है। मैया सुन करके मनी मन विचार करने लगी, ये तो बचपन से हमारी बात हती कि लाला सो लाली को ब्याह करेंगे, ये तो बचपन से हमारी इच्छा थी कि कीर्ति मैया इस संबंध के लिए थोड़ा थोड़ा इनकार कर देती हैं। कीर्ति मैया के अरे बचपन में तो हमारा बड़ो मनो कि इनके लाला होएगो तो वहां से अपनी लाली को ब्याह करेंगे, पर अभी जैसे जैसे हमको सुनवे में आ रही है उनको छोरा तो कारो है, और कार्य के संग संग वो तो टेढ़ो मेढ़ो है, वाके पाम भी टेढ़े, वाकी कमर भी टेढ़ी, वाको मुख भी टेढ़ो। एक सखी बोली कारो ना है मैया, नीलो है नीलो। अरे जब तक वाको नामकरण नहीं भयो, सबरे नंद महर में सबरे बातें नीलमणि नीलमणि कह करके पुकारते। एक सखी बोली मैया बात तो तू सही कह रही है, कल को हमारी लाली ते ब्याह कर लेगो, रात में अंधेरो हैगो, और किशोरी कहीं ढूंढने लगी कहां चले गए श्याम सुंदर, पतो चली बगल में ही बैठे हैं लेकिन अंधेरे के कारण दिख ना रहे। अरे कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जो न प्रकाशमान रहे। किशोरी जी ये सब बात सुन रही हैं और नीची नजर करके बिल्कुल गहरी गहरी सांस ले रही हैं। उनको प्रिय नहीं लग रही ये सारी बातें। मनी मन मानो विचार कर रही हैं कि अरे सुनी भई बातन पे काहे को भरोसा कर रही हो मैया, एक बार देखो तो सही कान कुंवर है कैसे। तभी कीर्ति मैया की चिंता की बात है,
आप ही कछु हल निकालो या को। बोले कहा हल निकालना बताओ।